नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट से कट चुका है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, मतलब आपका पीएफ क्लेम सेटल तो हो चुका है लेकिन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आप लोगों को इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आपका पीएफ क्लेम सेटल हुआ है, 3-4 दिन हो गए लेकिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बस जो काम मैं इस वीडियो में बताऊं वो सेम काम आप भी अपने पीएफ में कर लेना। 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर ही आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम लोग EPFIGMS यानी पीएफ की ग्रीवियंस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर ग्रीवियंस डालने से कुछ नहीं होता। आप काफ़ी बार ग्रीवियंस डाल चुके हो लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूं 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप ग्रीवियंस डालना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया, सबसे ज़्यादा काम की बात है। आपको सिंपली वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्टर ग्रीवियंस पे आना है। रजिस्टर ग्रीवियंस पे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पर स्टेटस का कि आप कौन हो, आप पीएफ मेंबर हो, आप पेंशनर हो, एम्प्लॉयर हो, कौन हो। तो हमें भैया पीएफ मेंबर, तो हम सिंपली यहाँ पर पीएफ मेंबर पे टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पीएफ मेंबर पे टिक कर देते हैं। पीएफ मेंबर पे टिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू हैव क्लेम आईडी का। तो मैं आपको बता दूँ क्लेम आईडी डालने से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दो, ठीक है। नो करने के बाद अब आपको करना ये है, यहाँ पर अपना सिंपली यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब होता है यूएएन नंबर, जो आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है और ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही आप नीचे की तरफ आपके सामने एक नया पेज आएगा। अगर आपने सब कुछ सही डाला है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा गेट ओटीपी का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इससे होगा ये कि जो भी आपसे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और पीएफ से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी चला गया। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी मैंने फिल कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ध्यान रहे ओटीपी सही फिल करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं भाई, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी है जो कि मुझे पता है बहुत आसानी से फिल कर लोगे, फिर भी बता देता हूँ। जैसे जेंडर, अपना एड्रेस कोई सा भी डाल देना, आधार वाला या फिर जहाँ पर आप प्रेजेंट रह रहे हो कोई सा भी डाल देना। हो सके तो जहाँ पर कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ का डाल देना, ठीक है, मतलब जिस स्टेट का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा वगैरह फिल करना है। चलो एक बार मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। नीचे की तरफ आना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रीवियंस डिटेल का। अब हमें डिटेल देनी है कि हम शिकायत किस लिए कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। सिलेक्ट पीएफ टू लॉन्च ग्रीवियंस अगेंस्ट। अब यहाँ पर बहुत सारी मेंबर आईडीज आ जाती हैं। ध्यान रहे आपके, अगर आपने 3-4 कंपनियों में काम किया होगा तो यहाँ पर आपके सामने 3-4 मेंबर आईडी आएंगी। तो हमारा जिस कंपनी से हमने पैसे के लिए अप्लाई किया है और वो पैसा नहीं आया है सेटल होने के बाद, समझ रहे हो आप, तो वो आईडी यहाँ पर चुननी है। ऐसा नहीं कोई सी भी चुन लो। और बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर यहाँ पर ये जो है ना इस पर टिक ही नहीं होता, आईडी पे क्लिक ही नहीं होता। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, करना यह है थोड़ा सा जूम करना, फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में डालना और यहाँ पर अच्छे से टिक करना। हो गया टिक। बहुत लोग कहते हैं लैपटॉप से होता है, फ़ोन से नहीं होता। अरे फ़ोन से भी होता है, ईजिली होता है, अच्छे से जूम करके करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो और ज़रूरी चीज़ें आती हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, मेन चीज़ है ये वीडियो की, ठीक है। ग्रीवियंस रिलेटेड टू, अब ध्यान से सुनो, हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा पीएफ का क्लेम सेटल हो चुका है, पैसा कट चुका है पीएफ पासबुक से, लेकिन फिर भी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रीवियंस शिकायत लगाना है पीएफ ऑफिस को, क्योंकि पीएफ ऑफिस की तो जिम्मेवारी है। तो हम यहाँ पर पीएफ ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पीएफ ऑफिस हम जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा ग्रीवियंस कैटेगरी का। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हम क्यों कर रहे हैं ये, मतलब शिकायत क्यों कर रहे हैं। नीचे की तरफ आएंगे, हमारा शिकायत क्या है, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट। नीचे की तरफ मिल गया, दोबारा दिखाता हूँ, ऊपर जाओगे नीचे की तरफ आओगे, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट। इसका मतलब है कि पैसा नहीं आया बैंक अकाउंट में क्लेम सेटल होने के बाद, यही प्रॉब्लम है ना। अब और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन लिखना है, हमें अच्छे से समझाना है कि एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बोलना कि सर मुझे पीएफ क्लेम हुए इतने दिन हो गए, मतलब जितने भी आपका टाइम हो गया होगा क्लेम सेटल हुए, कि डियर सर मेरा पीएफ क्लेम सेटल 10 दिन पहले हो चुका था, डेट डाल देना, लेकिन फिर भी वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में शादी है या कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, ऊपर वाला सबको ठीक रखे, बाकी करना पड़ता है। एक बार मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ, है ना, उसे कॉपी पेस्ट कर लेना। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है
कि डियर सर, मेरा पीएफ क्लेम सेटल 10 अप्रैल को हो गया था, लेकिन आज 22 अप्रैल हो गया है और मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। हमारे घर में सिस्टर की शादी है, प्लीज़ मेरे पैसे जल्दी से जल्दी मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा दीजिए। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि पैसे की, ठीक है। तो आप लोग इससे मिलता जुलता कर देना, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब नीचे की तरफ आना है। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन सा डालना है। अरे भैया डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखा है ना डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, अगर कोई है तो डालो वरना छोड़ो इसे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ऐड पे हम क्लिक कर देंगे नीचे की तरफ। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल आ गई है कि हम इस कंपनी में शिकायत लगा रहे हैं, इसलिए शिकायत लगा रहे हैं। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और 10 आपका काम हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन, हमारी शिकायत लग चुकी है और ग्रीवियंस हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि वैसे तो आपके फ़ोन पे ही मैसेज आ जाता है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में काम आता है स्टेटस वगैरह चेक करने के। अब ये प्रोसेस करने के बाद आफ्टर 4 to 5 वर्किंग डेज मतलब सैटरडे संडे छोड़ना होता है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नो वरीज, कोई इशू नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी प्यार दिखाइए। धन्यवाद।